कृष्ण इसीलिए पूर्ण है क्योंकि उनके पास मात्र ज्ञान नहीं है, उनके पास वो ज्ञान है जो जीवन के संदर्भ में चलता है। वो पूंगा पंडित नहीं, वो जानते हैं कि काम कैसे होगा। गीता क्या है? गीता एक उपनिषद है जिसको लड़ाई के मैदान पर उपयोग किया जा रहा है। तो गीता है उपनिषद इन एक्शन। इसी कारण गीता का स्थान बहुत ऊंचा है। प्रणाम आचार्य जी। साजिद और खुर्रम का प्रश्न है पाकिस्तान से। वह कहते हैं कि वैसे तो आप हिंदुओं के गुरु हैं, लेकिन हम मुसलमान भी आपको आलिम फाजिल की तरह देखते हैं। आपके चाहने वाले पाकिस्तान में भी कम नहीं हैं। खासकर उपनिषद और गीता पर आपकी तकरीर को हम बड़ी इज्जत से सुनते हैं। उनका सवाल है, जब वेदांत भी एक ईश्वर को मानता है, जैसे कि अल्लाह एक है, तो हिंदू लोग इतने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? देखो, सत्य एक है और सत्य वो है जो बदल नहीं सकता, जिसमें पूर्ण आश्वस्ति है, नित्यता है और दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है। तो वो दुनिया से एक अलग तल की चीज़ है। लेकिन उस तक जाते तो दुनिया का प्रयोग करके ही है ना। तो जिन प्रतीकों की पूजा सनातन धर्म में की जाती है साजिद, उनको सत्य मान के नहीं पूजा जाता, उनको माध्यम और सहायक मानकर पूजा जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने सनातन धर्म को जाना होगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि यदि नदी की पूजा हो रही है तो नदी ही सत्य है, या वृक्ष की हो रही है, या मूर्ति की हो रही है, या जीवों की हो रही है, या पर्वतों की हो रही है, तो यही सत्य है। नहीं, हिंदू मन कहता है कि सत्य मुझे इतना प्यारा है कि जो मुझे सत्य तक ले जाता है मैं उसको पूजने लगता हूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद की क्या पूजा करें? गोविंद जो वास्तविक हैं वो तो निर्गुण है, निराकार है, उनकी तो पूजा वास्तव में हो ही नहीं सकती। तो पूजा उसकी करेंगे जो वहां तक ले जाता है, इसलिए गुरु की पूजा है। कोई भी जो माध्यम बनेगा उसको पूजेंगे, जो आखिरी है उसको पूज सकते ही नहीं। जो आखिरी है उसकी पूजा ही नहीं की जा सकती। आप कह रहे हो कि पूजा तो एक अल्लाह की होनी चाहिए, इतने देवी देवताओं की क्यों होती है? आप कह रहे हो निर्गुण की पूजा होनी चाहिए, सगुण की क्यों होती है? सनातन धर्म उससे थोड़ा अलग जाता है, बल्कि और आगे जाता है। सनातन धर्म कहता है सत्य की तो पूजा भी नहीं हो सकती। ब्रह्म को समर्पित आपको कहीं कोई मंदिर नहीं मिलेगा। कोई मंदिर नहीं है जहां ब्रह्म की पूजा होती हो, क्योंकि अगर ब्रह्म माने सत्य जो आखिरी है वो वास्तव में निर्गुण है और निराकार है, तो तुमने उसकी पूजा भी कैसे कर ली? आपने जिसकी पूजा या इबादत शुरू कर दी, आपने उसको सगुण बना दिया। सोच के देखो, आप जैसे ही किसी की पूजा करते हो या किसी को संबोधित करके कोई प्रार्थना या दुआ करते हो, क्या आपने उसको सगुण नहीं बना दिया?
आप जैसे ही किसी को कोई नाम भी दे देते हो, आप उसे मन के क्षेत्र में ले आए, माने आपने उसको सगुण बना दिया। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट विभाजन चला है सनातन धारा में। एक और तो वो है जो जीवन का लक्ष्य है, मुक्ति, वो लक्ष्य है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मलीनता जीवन का लक्ष्य है, ब्रह्मलीनता को ही या ब्राह्मी स्थिति को ही मुक्ति कहते हैं। एक और तो वो है जो आखिरी है, लक्ष्य है, और बाकी सब माध्यम है। क्या माध्यम है? हिंदू ने कहा जो कुछ है सब कुछ माध्यम है वहां तक जाने का, और अगर वो वहां तक जाने का माध्यम है तो मैं उसे पूजूंगा। जो भी कोई मुझे ऐसा मिलता है जो मुझे वहां ले जा सकता है, मैं उसको पूजना शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो आखिरी है वहां तो पूजा हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो आखिरी है वो तो अद्वैत है, वहां तो दो बचेंगे ही नहीं, कौन किसको पूजेगा? ब्राह्मी स्थिति में तो अद्वैत है, वहां दो बचने नहीं है, कैसे कोई किसी की पूजा करेगा? तो ब्रह्म की हम उपासना नहीं करते, हम उपासना करते हैं उन सब की जिनको अगर समझ लिया तो ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। तो वहां से फिर बात आती है कि हजारों विषय हैं पूजा के और लाखों देवी देवता हैं। वो जितने देवी देवता हैं वो सब वास्तव में प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके निकट आओ। निकट आने को ही कहते हैं उपासना। उप आसन, उप माने निकट, आसन माने बैठना। प्रकृति के निकट आओ तो प्रकृति ही अपने से पार जाने का रास्ता बता देगी। ये उपासना है। तुम्हारे और ब्रह्म के बीच में जो बाधा है उसका क्या नाम है? प्रकृति। उसी को माया कहते हैं, प्रकृति को ही माया कहते हैं। तुम हो, ब्रह्म है। ये मैं सरल करके बता रहा हूं, ऐसे मत समझिएगा कि जैसे सही में कोई सड़क है उसमें। तुम हो, ब्रह्म है, और बीच में प्रकृति का पूरा विस्तार है। उसी को भव सागर बोलते हैं, वही माया है, भव सागर। और कहते हैं ना हमें उस पार जानना है, उस पार जाना है, और हम इस पार हैं, बीच में भव सागर लहरा रहा है। अब उस पार भी अगर जाना है तो सागर का प्रयोग करके ही तो उस पार जाओगे ना। और सागर बाधा भी हो सकता है और सहायक भी हो सकता है। आपको अगर तैरना आता है, अगर आपको नाव चलाना आता है, तो वही सागर आपकी सहायता करेगा पार जाने में। हिंदू ने कहा सागर सहायता करेगा। ये एक दृष्टि है देखने की प्रकृति को। तो ये सब सहायता करेगा। पेड़ भी सहायता करेगा, चींटी भी सहायता करेगी, हवा सहायता करेगी, अग्नि सहायता करेगी। तो अग्नि की पूजा है, वायु की पूजा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहां अग्नि या वायु को ब्रह्म का स्थान दे दिया है या अल्लाह का स्थान दे दिया, नहीं। बहुत स्पष्ट विभाजन है। ये देवी देवता हैं, इनकी पूजा करके अधिक से अधिक आपको पुण्य लाभ होता है, स्वर्ग लाभ होता है, मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन ये सहायक होते हैं। सहायक किस अर्थ में होते हैं? कि गौर से देखो तो नदी को, और अगर नदी को गौर से देखोगे तो जीवन के कुछ राज खुल जाएंगे। वो राज तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें मुक्त करने में सहायक होंगे। तो नदी की फिर पूजा है। नदी की पूजा में यह भाव कहीं भी नहीं है कि नदी ही अंतिम सत्य है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पर अंतिम सत्य तक जाना है तो कोई रास्ता तो बनाओगे, कोई माध्यम तो चाहिए ना। हिंदुओं ने कहा यह समस्त सृष्टि ही माध्यम बनेगी, ये सब हमारे काम आएंगे, हम इन सब से सहायता मांगेंगे। हम पानी से, हम आकाश से, हम कीट पतंगों से, हम सबसे सहायता मांगेंगे। और सहायता किस तरह की मांगेंगे? उपासन करके, उनको समझ करके, उनके निकट जा करके। क्योंकि प्रकृति ही बंधन है, प्रकृति को समझ जाओ तो मुक्ति है। प्रकृति को समझ जाओ तो मुक्ति है। वास्तविक पूजा यही है, समझना, बोध। समझ जाओ तो मुक्ति मिल जाएगी।
यही जो तुम्हें जकड़े हुए है, अगर तुम उसी को जान लो तो वो जकड़ खुल जाएगी। तो इस्लाम में तो बस इतना ही है कि आप अल्लाह का कोई चित्र नहीं बना सकते। वेदांत तो और आगे जाता है, वो कहता है कि ब्रह्म का कोई मंदिर भी नहीं बना सकते। इस्लाम में अल्लाह के लिए मस्जिद तो बनती है, सनातन धारा में तो ब्रह्म के लिए कोई मंदिर भी नहीं बनता, क्योंकि अगर मंदिर भी बना दिया तो निर्गुण को निर्गुण नहीं छोड़ा। फिर आपने ब्रह्म की कोई आरती सुनी है, कोई भजन सुना है, कुछ सुना है? क्योंकि ये बात सीधी है कि उसके नाम लेकर के अगर ज्यादा कुछ बोल दिया तो उसको अभी फिर हमने सांसारिक तल पर ही उतार दिया, तो हम उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे ही नहीं। जो बोलेंगे भी, क्योंकि बोलने की जरूरत पड़ती है किसी को समझाने के लिए, जो बोलेंगे भी उसको नकार की भाषा में बोलेंगे, निगेटिवा में बोलेंगे, नेति नेति करके बोलेंगे, कम से कम बोलेंगे और नकार की भाषा में बोलेंगे। हां, गड़बड़ यह हुई है कि जो आम हिंदू मन है वो मुक्ति को भूल गया। ब्रह्म विद्या की उसे कोई शिक्षा ही नहीं मिली। ब्रह्म विद्या माने वेदांत। वो कर्मकांड में ही उलझ कर रह गया। उसको लगने लगा कि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा ही धर्म है। प्रकृति से ही रास्ता निकलना है। संसार में जो कुछ है वो भला है, क्योंकि वो पार जाने का साधन बन सकता है। इसी बात ने साजिद हिंदुओं को बड़ा उदार रखा है, क्योंकि हिंदू के लिए सब कुछ मददगार है। वो कहता है कण कण में नारायण। कण कण में नारायण से आशय यही है, कण कण में शक्ति है कि नारायण से मिला दे। कण में नारायण बैठे नहीं हैं, पर उस कण की यदि उपासना कर लो, माने उसके यदि निकट चले जाओ, तो अपने बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसी को कहते हैं नारायण से योग। नारायण से मिल गए क्योंकि अपने बंधनों से मुक्त हो गए। जब कण कण में नारायण है तो किसी के प्रति भी फिर द्वेष कैसे रखें? तो जो कुछ है सब चलेगा। तो जो हिंदुओं में तुम उदारता और सहिष्णुता पाते हो वो इसी कारण रही है। और सब धार्मिक धाराओं की अपेक्षा तुम ये स्वीकार करोगे साजिद कि हिंदू मन ज्यादा उदार रहा है, ज्यादा टॉलरेंट रहा है, ज्यादा एकोमोडेटिव रहा है, सहिष्णु रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि वो इतने देवी देवताओं की पूजा करता रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो असंख्य सत्यों में विश्वास करता है। जो हिंदू है उसका भी सत्य एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है। सत्य एक है, पर सत्य तक पहुंचने के साधन तो अनंत हो सकते हैं ना। हिंदू उन सब साधनों को भी सम्मान देता है। लेकिन पश्चिम में इसका ये उल्टा अर्थ कर दिया गया दैट हिंदूज वर्शिप मिलियंस ऑफ गॉड्स। ये क्या आपने इसका विकृत अर्थ निकाल लिया। हिंदू के लिए भी एक ही है, आत्मा एक है, ब्रह्म एक है, सत्य एक है। लेकिन वो इतना बड़ा है कि उस तक जाने के लिए हमें हर प्रकार की सहायता और साधन चाहिए। और वो हमें इतना प्यारा है कि हमें जो भी सहायता साधन मिल रहा होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। और हमें उस तक पहुंचने की इतनी ललक है कि जो भी साधन हमें उस तक ले जा रहा होगा हम उसके प्रति अनुग्रह से भर जाएंगे। तो इतने सारे साधन हैं, अनंत साधन हैं जो हमें उस तक ले जाते हैं। हम उन सब के सामने सर झुकाते हैं। एक
पेड़ के पास जब मैं ध्यान से बैठ जाता हूं, मुझे जीवन समझ में आने लग जाता है, मैंने पेड़ को नमन कर लिया। ये एक हिंदू की दृष्टि है। एक विशाल वटवृक्ष के नीचे जब मैं बैठ जाता हूं, जीवन के बारे में कुछ बातें सुलझनी शुरू हो जाती हैं। चूंकि इससे मुझे जीवन के बारे में कुछ पता चला, मेरे बंधन थोड़े शिथिल पड़े इसके पास बैठ करके, तो मैंने वहां सर झुका दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि पेड़ ही परमात्मा है। परमात्मा नहीं है, मददगार है। जो मदद करेगा उसके सामने सर झुकाने में कोई हानि है क्या? नदी ने मदद करी, पेड़ ने मदद करी, चांद सूरज ने मदद करी, दिन ने मदद करी, रात ने मदद करी। शायद ही कोई जानवर ऐसा हो जिसकी भारत में पूजा ना की जाती हो। अलग अलग समुदाय हैं, सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। कोई जानवर यदि पूरब में नहीं पूजा जाता, मान लो बंगाल तरफ, तो पश्चिम में पूजा जाता होगा, गुजरात में। कहीं सांप की पूजा हो रही तो कहीं बिच्छू की हो रही है। जो कोई बाहर वाला आदमी इस चीज को देखता है तो पगला जाता है, बोलता है कैसे लोग हैं ये, सांप की पूजा, बिच्छू की पूजा कर रहे। कोई समुदाय है वो कौवे की पूजा कर रहा है, कोई दूसरा वो तोते की कर रहा है। तो सोचते हैं कि हिंदुओं को लगता है शायद कि तोता ही भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। तोते को प्रकृति का प्रतीक माना गया है। और एक बात समझी गई है सनातन परंपरा में कि ये जो प्रकृति मां है, प्रकृति ही मां है ना, महामाया, ये जो महामां है प्रकृति, यही बंधन है तुम्हारा। और इस मां की सहायता के बिना तुम बंधनों के पार भी नहीं जा पाओगे। माया ही बंधन है और माया ही मुक्ति का द्वार भी है। तो माया से अगर मुक्ति चाहिए तो माया के सामने नमित होकर रहना, और नमित होकर रहने का अर्थ है माया को जानना। अकड़ में जान नहीं पाते, अकड़ में कुछ समझ में नहीं आता। नमित होना माने समझना। अहंकार को नीचे रखो तब बोध ऊपर आता है। नमन माने नीचे। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आप सब देवी देवताओं को माध्यम की तरह प्रयुक्त कर पाते हैं तो हम जितनी मूर्ति पूजा करते हैं सब सार्थक है। जितने देवी देवता हैं सब हमारे काम आएंगे। अगर आपको पता हो कि वो जो देवी की मूर्ति है वो किसका प्रतीक है, सिर्फ तब काम आएंगे। अंधी पूजा काम नहीं आएगी। और विशेषकर यदि आपकी मान्यताएं अंधविश्वास बन गई हो तब तो पूजा अर्चना बिल्कुल काम नहीं आएगी। ये जो पैंथीज्म है सनातन परंपरा का, ये बहुत विचार से निकली हुई बात है। ये बोध की कमी से निकली हुई चीज नहीं है। ये बोध के उफान से उठी हुई बात है। कोई बहुत समझदार आदमी रहा होगा जिसने पहली बार पेड़ के सामने सर झुकाया। कोई बहुत गहरा आदमी रहा होगा जिसने पहली बार नदी को मां बोला और झुक गया बिल्कुल। ये अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। लेकिन यही गहरी बात जब आप समझते नहीं हैं और इसका बस परंपरा के तौर पर निर्वाह कर देते हैं, तो यही गहरी बात गहरी कुरीति और अंधविश्वास बन जाती है। यहां लोग हैं जो जाकर के नदी के सामने सर झुकाते हैं। मैं ऋषिकेश की गंगा की बात कर रहा हूं। उसके बाद गंगा में खड़े होकर के शैंपू करते हैं। तुम्हें अगर समझ में आया होता कि क्यों नदियों को हमने मां कहा, तो तुम नदी को गंदा कैसे कर लेते? समझ में आ रही है बात?
तुम भी यही पाओगे साजिद, जब वो जो एक होता है, एक दिल जब उसी का दीवाना हो जाता है ना, तो आदमी उसकी कायनात के सामने भी ठगा सा खड़ा रह जाता है, चमत्कृत, दीवाना सा। इश्क हकीकी होता है तो इश्क मजाजी पीछे पीछे छाया की तरह आ जाता है। भारत में संतों ने गाया है कि राम तजूं गुरु को न बिसारूं। हमने माध्यमों की पूजा करी है। हम कहते हैं वहां तो पहुंच ही जाएंगे, उस पार तो पहुंच ही जाएंगे, उस पार की बहुत बात क्या करनी। मैं तो बात नाव की करना चाहता हूं। नाव ठीक है तो उधर पहुंच जाएंगे। मैं बार बार उधर की बात करूं और उधर जाने के लिए मेरे पास कोई नाव है ही नहीं, तो ये तो पाखंड हो गया। और प्रकृति ही नाव है, प्रकृति ही मझधार है और प्रकृति ही नाव भी है। जो नहीं समझा उसके लिए मझधार है, डूब मरेगा। जो समझ गया उसके लिए नाव है, वो पार कर जाएगा।